दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज मैं राजनीतिक चर्चा आपसे करना जा रहा हूं वो खास है। आप जानते हैं कि मेरे ये स्टोरी करने तक या ये वीडियो बनाने तक हरियाणा में कांग्रेस ने अभी तक अपनी 9 सीटों पर 10 में से 9 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जबकि कुरुक्षेत्र से आप पार्टी के हिस्से में जो सीट आई थी उन्होंने अपना उम्मीदवार बहुत पहले ही घोषित कर दिया। इसके अलावा भाजपा भी सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। जजपा और इनेलो भी अपनी कई सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस में उम्मीदवारों की देरी लोगों की धड़कनें बढ़ा रही है। हालांकि जो वो देरी कांग्रेस कर रही है वो आकलन कर रही है जो भाजपा ने और अन्य पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं कि उनके सामने कैसे जिताऊ उम्मीदवार कांग्रेस खड़े करे, जिससे कि वो हरियाणा में एक बार सारा माहौल बदल सके और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हरियाणा में पुनः जीत सके। तो बताया जा रहा है कांग्रेस सूत्रों के अनुसार कि कुछ सीटों पर मामला फंसा हुआ है। हिसार का भी फंसा हुआ बताया जा रहा है और फरीदाबाद भी फंसा हुआ है। गुड़गांव का मामला भी तय नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज जो हम विशेष रूप से बात करना चाह रहे हैं वो फरीदाबाद की सीट का है, जो हरियाणा में खास सीट है। पिछले 10 सालों से फरीदाबाद सीट से कृष्णपाल गुर्जर सांसद हैं और केंद्र में मंत्री हैं। इससे पहले वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और हरियाणा सरकार में एमएलए रहते हुए मंत्री भी रहे हैं, यानी भाजपा के बड़े कद के नेता हैं, बहुत अनुभवी हो चुके हैं। उन्हें पूरे हरियाणा की एक एक सीट का ज्ञान है, इसीलिए तीसरी बार भाजपा ने इन पर दांव लगाया। लेकिन फरीदाबाद सीट पर कांग्रेस अपना उम्मीदवार अभी तक तय नहीं कर पाई। लेकिन दोस्तों, ये सब जानते हैं कि जो नाम फरीदाबाद सीट पर तैर रहे हैं वो 2 नाम हैं जिनकी चर्चा चल रही है। उन्हीं में से बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान कोई एक का नाम तय करेगा और वो उम्मीदवार हैं पलवल से कई बार विधायक रहे और हरियाणा सरकार में मंत्री रहे करण सिंह दलाल, और इसी तरीके से फरीदाबाद मेवला महाराजपुर से कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी महेंद्र प्रताप सिंह जी जो गुर्जर समुदाय से हैं, उनका नाम कृष्णपाल गुर्जर के सामने चुनाव लड़ने का आ रहा है। हाँ, मैं वो कहना भूल गया कि करण सिंह दलाल जाट समुदाय हैं, तो तालमेल बैठ नहीं रहा कि किन सीटों पर किसको कैसे लाया जाए। क्या कृष्णपाल गुर्जर के सामने चौधरी महेंद्र प्रताप जो गुर्जर समुदाय से वो ठीक रहेंगे या जाट समुदाय के करण दलाल जिताऊ उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी तक पूरे हरियाणा के दर्शकों को या लोगों को या जनता को यही पता है कि इन दोनों में से ही चयन होना है। लेकिन आज हमारे सूत्रों से जो सूचना मिली है वो चौंकाने वाली है। वो क्या है, हम आपको
नाम तो नहीं डिक्लेयर कर सकते कई कारणों के चलते, लेकिन करण सिंह दलाल और महेंद्र प्रताप के अलावा एक तीसरा नाम भी कांग्रेस हाईकमान की नजरों में है, बताया जा रहा है, उस पर चर्चा हो रही है, हाईकमान चर्चा कर रहा है और ये संभव है कि करण दलाल और चौधरी महेंद्र प्रताप को पीछे छोड़ते हुए ये तीसरा नाम फरीदाबाद से घोषित हो जाए। ये तीसरा नाम कौन हो सकता है, हम तो कई कारणों के चलते नहीं बताएंगे, लेकिन फरीदाबाद की जनता अपना दिमाग लगा के, इस पर माइंड गेम वाला है मुद्दा है ये, वो सोच सकती है कि वो तीसरा उम्मीदवार कौन हो सकता है। तो दोस्तों, बात आज या कल की है, आजकल में ही कांग्रेस के उम्मीदवार हरियाणा में घोषित हो जाएंगे। तो देखते रहिए देश रोजाना और इंतजार करिए कि करण सिंह दलाल और महेंद्र प्रताप के अलावा वो तीसरा उम्मीदवार कौन हो सकता है, जिसकी बड़ी प्रबल संभावना है कि इन दोनों को पछाड़कर वो मैदान में कूद पड़े। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं कल फिर एक नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।